गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई भरी, दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। बारिश समय पर न होने के कारण उसकी जमीन सूख जाती थी और जब बारिश होती तो इतनी अधिक कि फसलें बर्बाद हो जाती। रामलाल का परिवार बहुत छोटा, उसकी पत्नी गंगा और एक 10 साल का बेटा मो। घर की हालत दयनीय थी, लेकिन रामलाल कभी हार नहीं मानता था। वह ईमानदार था और मेहनत में विश्वास रखता था। वह सोचता, भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक साहूकार आया जो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था। गांव के कई लोग उससे कर्ज ले चुके थे और धीरे धीरे अपने खेत और घर गंवा चुके थे। रामलाल के दोस्त रघु ने उसे सलाह दी, रामलाल तुम भी कर्ज ले लो और अपने खेत में अच्छे बीज डालो, इससे तुम्हारी फसल बढ़िया होगी। लेकिन रामलाल जानता था कि कर्ज एक जाल होता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत से ही कुछ करे। उसने अपने खेत में खाद डाली, बारिश का इंतजार किया और हर रोज भगवान से प्रार्थना करता रहा। कुछ हफ्तों बाद आसमान में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। रामलाल की फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव के बाकी किसानों की फसलें या तो सूख चुकी थीं या फिर अधिक बारिश में बर्बाद हो गई थीं, लेकिन रामलाल की फसल मजबूत और हरी भरी थी। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रहे। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफल बनाया था। जब फसल काटने का समय आया तो उसने पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज उगाया था। उसने अपनी उपज बाजार में बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। जब साहूकार गांव में आया और देखा कि रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो उसने लालच में आकर रामलाल को अधिक पैसे उधार देने की पेशकश की। लेकिन रामलाल मुस्कुराया और कहा, मैंने अपने पसीने से यह फसल उगाई है, कर्ज लेकर मैं अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं डाल सकता। गांव वालों ने रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की बहुत सराहना की। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी उसकी तरह मेहनत करना शुरू कर दिया और गांव में खुशहाली लौट आई। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। असली सफलता मेहनत और धैर्य से ही मिलती है, न कि कर्ज और शॉर्टकट